हमेशा एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठते हैं? क्यों बार बार खाकी पर दाग लगते हैं? ताजा मामला है बिहार के भरत भूषण तिवारी का, जिसमें गवाह है फेसबुक का वो लाइव वीडियो जिसमें वो अपनी मां के सामने सरेंडर कर रहा है, हथियार डाल रहा है। लेकिन उसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। हर बार ये सुलगते सवाल कैसे खाकी के इर्द गिर्द गहरे सवाल खड़े करते हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के वो मामले हों या बिहार के। क्या भारत में हो रहे धड़ल्ले से इन एनकाउंटर पर कोई नियम है, कोई पाबंदी है, कोई जिम्मेदारी है? कैसे आखिर आज पुलिसिंग का एक नया फैक्टर बन गया है ये एनकाउंटर? सवाल बहुत तीखे उठ रहे हैं कि क्या देश के किसी भी राज्य में पुलिस किसी का भी धड़ल्ले से एनकाउंटर कर सकती है? और साथ ही आपको ये भी आज हम बताएंगे कि क्या होता है फर्जी एनकाउंटर और इसे लेकर क्या भारत में कानून क्या है, क्या कानून कहता है। फर्जी एनकाउंटर क्या है, पहले ये समझिए। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, इसे ऐसे समझिए कि जब देश में कहीं एनकाउंटर की खबर आए और उसमें पुलिस ये दावा करे कि अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है, लेकिन जांच में ये सामने आए कि व्यक्ति को पहले से हिरासत में लेकर या बिना उसके सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता के मार दिया गया, तो उसे फर्जी एनकाउंटर कहा जाता है। भारत में फर्जी एनकाउंटर यानी फेक एनकाउंटर किसी भी स्थिति में कानून द्वारा मान्य नहीं है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए जानबूझकर मार देती है और उसे मुठभेड़ का नाम दे देती है, तो यह अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों पर भी हत्या का मुकदमा चल सकता है। आइए इस पर एक बार आंकड़े देख लीजिए। बिहार में पुलिस एनकाउंटर की कोई एक तय डेटा आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि हर साल बदलती रहती है। लेकिन सरकारी आंकड़ों और हाल के ट्रेंड को मिलाकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार पुलिस के 2001 से 2023 तक के डाटा से यह पता चलता है कि राज्य में हर साल लगभग औसतन 5 से 20 के बीच एनकाउंटर होते रहे हैं, जिसके आधार पर पिछले 20 से 25 सालों में कुल मिलाकर करीब 200 से 300 के आसपास एनकाउंटर होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं हाल के सालों में यह संख्या काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि 2025 में सिर्फ 3 महीनों में ही 9 एनकाउंटर दर्ज किए गए और 2026 में नई सरकार बनने के बाद शुरुआती 37 दिनों में 11 एनकाउंटर रिपोर्ट हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या पुलिस एनकाउंटर कर सकती है? देखा जाए तो भारत का कानून न केवल पुलिस को बल्कि भारत के हर नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार देता है, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है। ऐसे में पुलिस के लिए साफ दिशा निर्देश है कि वो केवल आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकती है। कहीं भी अगर किसी आरोपी द्वारा पुलिस या किसी दूसरे लोगों की जान को तुरंत खतरा हो और उसे रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी हो, तो ये कानून के दायरे में आता है और ये हर नजरिए से जरूरी है। ऐसा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की निजी प्रतिरक्षा से संबंधित धाराओं के जरिए निर्देशित किया गया है, बताया गया है, जिसमें जगह, समय, पात्र, एलिजिबिलिटी के हिसाब से ऐसे मामलों में पुलिस को अपनी हर कार्रवाई में जरूरी कार्रवाई करनी होती है। अब आते हैं फर्जी एनकाउंटर पर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा है, इस पर भी गौर फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य केस के ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि कानून के शासन में फर्जी एनकाउंटर की कोई जगह नहीं है। साथ ही फर्जी एनकाउंटर की संभावनाओं को रोकने के लिए पुलिस एनकाउंटर मुठभेड़ पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें निर्देश क्या है ये सुनिए। पहला, एफआईआर दर्ज कराना। अगर एनकाउंटर में किसी की मृत्यु होती है तो पुलिस स्टेशन में हत्या से संबंधित धाराओं के चलते तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। दूसरा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि घटना में पुलिस स्वयं भी शामिल होती है, इसीलिए जांच पुलिस की उसी टीम द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, मजिस्ट्रेट जांच। एनकाउंटर में मौत होने पर जरूरी रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जानी चाहिए। चौथा है, मानवाधिकार आयोग को इसकी सूचना मिलनी चाहिए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, इनको घटना की तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए। चौथा है, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच। एनकाउंटर में इस्तेमाल हुए हथियारों, बुलेट और घटनास्थल की वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच बेहद जरूरी है और तुरंत होनी चाहिए। पांचवा, पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। जिन पुलिसकर्मियों पर एनकाउंटर का आरोप लगा है, उन्हें जांच पूरी होने तक सामान्य ड्यूटी से हटा देना चाहिए। फिर परिवार को सूचना देनी है, यानी मृतक के घर वालों को या परिजनों को घटना की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचना दी जानी चाहिए। फिर मेडिकल सहायता।
मुठभेड़ के दौरान अगर कोई संदिग्ध या अपराधी घायल हो जाता है तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और आखिर में है पुरस्कारों पर रोक, सबसे बड़ी बात। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों को घटना के तुरंत बाद कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या गैलेंट्री मेडल नहीं दिया जाना चाहिए। यह बात भी सही है कि हर पुलिस एनकाउंटर फर्जी नहीं होता। ज्यादातर मामलों में पुलिस बल एनकाउंटर से जुड़े नियमों का पालन करती ही है, लेकिन कई बार कुछ पुलिस अधिकारी वर्दी और पद के रौब में कानून अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन अगर पुलिस के पास यह साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य हो कि उन्हें आत्मरक्षा में कार्रवाई की है और ऐसी परिस्थिति बन गई कि हथियार चलाना ही पड़ा, तो उसे वैध माना जा सकता है। लेकिन इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा होनी चाहिए, जरूरी है। इस मसले में अगर एक लाइन में फेक एनकाउंटरों के बारे में कुछ कहना हो तो बस यही कहा जा सकता है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, सजा देने का अंतिम अधिकार केवल अदालत को है, ना कि पुलिस को। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, सारथी का सौदन। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं नकुल जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।